हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं आपको बता दूं कि आज मैं मॉर्निंग में लाइव नहीं आ पाया। उसकी वजह कि इंटरनेट इश्यूज बहुत ज़्यादा है मेरी साइट पे जहाँ पर मैं हूँ अभी। तो इस वजह से मॉर्निंग में 7:30 मैंने ट्राई किया तो भी नहीं हुआ, 10 बजे भी नहीं हुआ। हम लोग कल वो क्लास कंटिन्यू करेंगे, सॉरी फॉर दैट। बट आज का लेक्चर मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अपलोड कर दूंगा, जल्दी अपलोड हो जाएगा ये। और हम लोग जो पढ़ना चाह रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक है आपका सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या? बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। एम्पियर लॉ का यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें किसी भी सोलेनॉइड में। क्या होता है ये सोलेनॉइड? पहले सोलेनॉइड वर्ड को क्लियर करता हूं मैं। तो एक कॉपर वायर होती है वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स की फॉर्म में अगर किसी कॉपर वायर को या किसी वायर को हम लोग वाउंड कर दें, ऐसा बना दें, एक फॉर्मेशन बना दें, तो हम उसको सोलेनॉइड बोला करते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल के लिए मेरे पास स्प्रिंग जैसा है, इस तरह का होता है सोलेनॉइड, राइट। इस तरह का सोलेनॉइड कैसे होता है कि यहां से ऐसे 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 इसमें ये कंडक्टर है और दोनों तरफ यहां से करंट एंटर करता है और ऐसे घूमते 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 इसमें करंट यहां से एग्जिट बाहर आ जाता है, राइट। तो ये जो पूरे का पूरा सिस्टम है इसको हम कहा करते हैं बच्चों सोलेनॉइड, राइट। इस सोलेनॉइड की कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूं। जैसे एक कंडीशन में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से समझना मेरी बात को। हर एक चार चीज हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे मेरे पास एक यूनिट लेंथ है, इस यूनिट लेंथ में कितने बेसिकली ये जो वाउंडिंग है, यानी कि कितने जो बेसिकली सर्कल से वो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि यहां पर इतनी लेंथ में कितने आ रहे हैं? 5। अगर मैं लेंथ हाफ कर दूंगा तो कितने आएंगे? मैंने हाफ किया तो कितना आ रहे हैं? जैसे 3 ही आ रहे हैं अभी, राइट। तो ऐसे यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इसकी जरूरत होती है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इसकी जरूरत होती है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसकी जरूरत होती है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं स्मॉल एन इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आई थिंक आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहां तक। लेट मी चेक, मैं भी चेक कर लूं एक बारी। हाँ, विजिबल है। तो एन इज व्हाट? स्मॉल एन इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैपिटल एन इज व्हाट? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। और यहां पर मैं अगर इस लेंथ की बात करूं तो एल इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, एल इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड की जो लेंथ होती है वो होती है आपकी L, राइट। तो इनका इक्वेशन भी यहां से हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं। देखो ऐसा इक्वेशन यहां पे इसका फॉर्म हो गया होगा कि ये जो टोटल N है ये किसके बराबर आएगा? जितने एक यूनिट में है, और कितना है टोटल वो L। 1 यूनिट में, 2 यूनिट में, 4 यूनिट में, 5 यूनिट में, L यूनिट में। तो N इज इक्वल टू N इंटू दैट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, राइट। ये रिलेशंस हमें काम आएंगे तब हम इनको यूज कर लेंगे, राइट। तो ये हमारे पास है वो सोलेनॉइड, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। और जो इसमें सबसे ज्यादा मैटर करती है बात वो यही करती है कि ये कितना क्लोजली बाउंड है, ये कितने क्लोजली, यानी कि जो टर्न्स हैं ये कितने नजदीक नजदीक हैं। बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स की हम ज्यादा बात करेंगे इसमें। तो अब हमें बोला गया, उन्होंने कहा कि आप लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बताइए जो इस सोलेनॉइड का एक्सिस है, ये मान लीजिए इसका एक्सिस है और इसके एक्सिस पर ये एक पॉइंट है, ऑलराइट। इस पॉइंट P पर, इस एक्सिस के एग्जैक्ट सेंटर पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। बहुत ज्यादा पूछा जाता है सीबीएसई में क्वेश्चन, राइट। किसी भी बोर्ड्स एग्जाम से पूछा जाता है कि इस सोलेनॉइड के सेंटर पे, जो सोलेनॉइड का जो एक्सिस है, उस एक्सिस के पॉइंट पर आपको, पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बतानी है। अब आप वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर हम लोग आ जाते हैं। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले एम्पियर्स लॉ मुझे डिस्कस करना चाहिए। एम्पियर्स लॉ हम कैसे, एम्पियर्स लॉ यूज करके कैसे हम लोग कैलकुलेट किया करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो एम्पियर्स लॉ में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एम्पिरियंस लूप ड्रॉ को। और एम्पिरियंस लूप क्या होती है? एम्पिरियंस लूप एक वो क्लोज लूप होती है जिसमें सिमेट्री होती है। किस किस बात की सिमेट्री होती है? उसमें सिमेट्री होती है मैग्नेटिक फील्ड की और एंगल थीटा की। थीटा एंगल किसके बीच होता है? मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच होता है एंगल थीटा, ऑलराइट। तो यहां से हम लोग, ध्यान सुनना, यहां से हम लोग इसी पॉइंट पर बात करेंगे कि पहले एक हम सिमेट्रिक यानी कि एम्पिरियन लूप ड्रॉ करें। अब इसके लिए एम्पिरियन लूप क्या होगी भाई, सोचिएगा। तो सोचा हमने कि ऐसा करते हैं, एक ही लूप से काम तो नहीं चलेगा, हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लूप, यानी कि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्री यूज कर लेते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने ये एक इस तरह का सिमेट्री का फंडा यूज किया, इसको मैं कह रहा हूं कि ये एक एम्पिरियन लूप हमने डिस्कस की, राइट। कैसे? देखो ऐसे, ये हमारे पास सोलेनॉइड है,
ऑलराइट। और इसके लिए अगर मैं एम्पिरियन लूप लूंगा तो ये मेरे लिए एम्पिरियन लूप है, राइट। तो ये एम्पिरियन लूप मैंने ये ऐसे यूज किया, राइट। ये एम्पिरियन लूप बन गया इसके लिए, यानी कि ये इसका क्या है, एक्सिस सोलेनॉइड का, और इस एक्सिस के बीच में किसी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये क्लोज्ड पूरे का पूरा क्या हो गया, एम्पिरियन लूप। जरा सिमेट्री चेक कर लें। हाँ, सिमेट्री चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग सिमेट्री चेक करने की बात करें तो सिमेट्री ऐसे चेक होगी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है क्या, आंसर है हाँ, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है। कैसे, जैसे ये सोलेनॉइड बना किससे मिलके है, तो ऐसे कुछ बहुत सारे रिंग है, बहुत सारे गोले हैं, उन सब से मिलके यहाँ पर ये सोलेनॉइड बना हुआ है। तो अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ध्यान सुनना, अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे उस तरफ जाता हुआ है ना, देखो ना, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ऐसे अंदर तरफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये एक ही रिंग है तो यहां से आके वैसे घूम के ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा वो। लेकिन अगर सामने एक और रिंग आ गई तो फिर क्या होगा, फिर वो और आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ जाएगा, और ऐसे क्या होगा, वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। और अगर ऐसे बहुत सारे रिंग लगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा 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 मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा, ये ऐसे इधर से घूमते हुए इधर, और इधर से घूमते हुए ये ऐसे इधर, राइट। ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की, इसमें करंट फ्लो होने से ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं, इन सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हम लोगों को चेक करना है कि भाई साहब सिमेट्री है या नहीं है, यानी कि सिमेट्री को चेक करना है। तो इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, यूनिफॉर्म, क्योंकि वो फील्ड लाइन ऐसे आती है, फिर अगला गोला जाता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड, फिर अगला गोला, इस तरीके से इसके अंदर पूरी सिमेट्री है मैग्नेटिक फील्ड की। तो क्या एंगल थीटा की भी सिमेट्री है, हाँ थीटा की सिमेट्री है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डीएल छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो भी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है, तो एंगल थीटा यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री। इसका नाम रख देता हूँ मैं, ऐसे सिंपल कर लेते हैं। इस पॉइंट को हमने कहा ए, इस पॉइंट को हमने कहा बी, और इस पॉइंट को हमने कहा सी, और ये वाला पॉइंट आपका हो गया डी, राइट। अब यहां से हम लोग एक काम करते हैं, अपनी कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट ही कर लेते हैं। हमें क्लॉज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल कैलकुलेट करना है। अब क्लोज तो ये एक तो सिमेट्री है नहीं, हमारे पास ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, डी से ए, जी वाली सिमेट्री है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, बी डी एल कॉस 0 डिग्री, क्योंकि भाई यहां पर डीएल भी इधर है। डीएल किसका लेते हैं हम लोग, जो लूप बनी होती है, इस लूप की एक छोटी सी जो लेंथ है, उस छोटी सी लेंथ को हम कहते हैं डीएल। और इधर ही फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो क्या, बी और डीएल के बीच एंगल कितना, 0 डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी टू सी, बी डीएल, और यहां पर देखिएगा ये लूप उधर जा रहा है, यानी कि डीएल की डायरेक्शन कैसी है, ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे, इधर। तो ये कौन सा एंगल हुआ, 90 कॉस 90 प्लस इंटीग्रेशन सी टू डी बी डी एल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है इस ऐसे इस डायरेक्शन में, और हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसमें आप 0 मान सकते हैं, या फिर आप 180 कुछ भी मान लें। कॉस थीटा इसको हम 0 कर लेंगे, या इसको मैं 180 कह देता हूं, दोनों अपोजिट हैं तो, राइट। और लास्ट में आपके पास फिर से क्या बचता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टू ए, और यहां पर भी बी डी एल कॉस फिर से 90, ऑलराइट। तो सीधी सीधी बात है, 90 वाले तो खत्म हो गए, कॉस 90 0। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हुआ करता है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। आप सवाल पैदा करेंगे क्यों 0 होता है भाई, देखिए मैं समझाता हूं। इसमें तब हम लोग, ध्यान से सुनना, इस वाले की मैं बात कर लेता हूं, इसकी तब मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें ऊपर की तरफ करंट उधर जा रहा है, फिर से इसमें करंट ऊपर की तरफ, मान लीजिए करंट इधर जा रहा है, तो यहां पर इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, इस पॉइंट की, ध्यान सुनना। करंट इधर, यहां पे फील्ड कैसा, उस तरफ। यहां पे करंट ऐसे घूमते हुए कहां आया, यहां पर करंट किधर, इस तरफ नीचे वाले में, तो करंट इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा, इस तरफ। यानी कि ऊपर वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ, और इस नीचे वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड अगर बराबर हुए तो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट, ऑलराइट। तो मैग्नेटिक फील्ड इस कंडीशन में बराबर होते हैं, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी आपका 0 हो जाता है, जिस वजह से ये भी खत्म। बच गया क्या, केवल ये। यहां से हमने इसकी कितनी लेंथ ली है, मैं इसकी लेंथ ले लेता हूं, यहां से यहां तक की जो लेंथ है दैट इज स्मॉल एल, राइट। तो यहां से क्या आया सॉल्व होके हमारे पास आया बी, और इस डीएल का इंटीग्रेशन क्या, डीएल ए से बी तक जोड़ेंगे तो क्या, एल। दैट मीन्स क्या, क्लॉज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी एल। ओके, अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है, म्यू नॉट इंटू आई, टोटल करंट निकालना है।
तो अब यहाँ से हम लोग टोटल करंट निकाल लेते हैं। भाई अगर हम टोटल करंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? टोटल करंट कितना कि भाई 1 यूनिट में कितना करंट फ्लो होता है? I। टोटल यूनिट कितनी है? N इंटू एल। कौन सा L लेना है? छोटे वाला। I इंटू N इंटू एल इज वॉट? टोटल करंट। आप कहेंगे सर I करंट एंटर हुआ था, I मान लीजिए टोटल नहीं, इसने अपना फील्ड बनाया, अगले ने अपना बनाया, अगले ने बनाया, सबके लिए इतना, इसने क्या? I इंटू NL। केवल इतना करंट ही हमें चाहिए, फालतू ये वाला करंट और वो वाला करंट हमें नहीं चाहिए, राइट। तो ये आपका आ गया टोटल करंट। अब यहां से आप अप्लाई कर देते हैं एम्पियर लो। तो क्या होता है एम्पियर लो? म्यू नॉट, यहां पे लिख रहा हूं मैं एम्पियर लो, म्यू नॉट आई इज इक्वल टू क्लॉज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल। ये होता है एम्पियर लो। म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट आई की वैल्यू कितनी है? आई एन एल दैट इज इक्वल टू क्लॉज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास बी एल, एल से एल कैंसिल, बी की वैल्यू यहां से क्या है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए। ये है आपकी वैल्यू जिस पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी सोलेनॉइड के सेंटर पर। तो मैंने यहाँ पे एम्पियर लो यूज किया, सिंपल एम्पियर लो यूज किया और मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। और कोई रॉकेट साइंस नहीं थी और कोई बहुत ज़्यादा इस तरह का लॉजिक नहीं था। केवल आपको सिंपली एक बार एक लूप ड्रॉ करनी थी, उस लूप में सिमेट्री चेक करनी थी, सिमेट्री चेक करके आपको रिजल्ट यूज कर लेने थे, बाकी कुछ भी नहीं है। क्लियर है भाई? हाँ ठीक है। तो आप इसे लिख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको सोलेनॉइड के बाद में टोरॉइड भी पढ़ाऊंगा। टोरॉइड क्या होता है और बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही एक पार्ट है और उसमें किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन किया करते हैं। राइट डाउन प्लीज, आप इसे लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें या जो भी आप करें जल्दी से इसका कर लें। तो बच्चों ये है टोरॉइड। टोरॉइड इस तरह शेप का होता है, यानी कि सोलेनॉइड जो होता है उसका रंग स्प्रिंग फोम को, यानी कि इसको स्प्रिंग को ऐसे मिला दें तो वो टोरॉइड बन जाता है और इसके किसी दो वायर में यहां से हम लोग उसमें करंट की सप्लाई कर दिया करते हैं, राइट। तो इस टोरॉइड में ऐसे इस तरह का होता है यार, देखो इस तरह का एक गोला होता है ना, और इस तरह के गोले में क्या होता है कि ये ऐसे उसमें हम वायरिंग ऐसे पूरा लपेट के रखते हैं। ऐसे हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग ऐसी पूरी वायरिंग ऐसे इसमें वायर ऐसे लपेट के रखते हैं चारों तरफ और फिर उसमें से हम लोग करंट फ्लो करा लेते हैं, राइट। तो इस तरह का होता है सोलेनॉइड, ठीक है। चलिए तो उसमें क्या है, जैसे हम करंट एंटर करेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड हम 3 जगह पर निकालते हैं। वो कहेगा कि इसके इनसाइड कोई पॉइंट है जिसको मैं कह रहा हूँ 1 और बिल्कुल उसी तरह से सेंटर में पूरे टोरॉइड के इसको मैं कह रहा हूँ 2 और एक इससे बाहर इसको मैं कह रहा हूँ 3। यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड्स कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। बिल्कुल ये बाकी ये टॉपिक जस्ट इंट्रोडक्शन करा रहा हूं मैं, इंजीनियरिंग में जाएंगे बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, बहुत ज्यादा यूज है इसका। बट चलो हम इन तीनों पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले थर्ड पे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड थर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। आपको एम्पियर फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, म्यू नॉट आई इज इक्वल टू क्लॉज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ऑलराइट। ये अपना एम्पियर्स इक्वेशन है, इसे हम बार बार यूज करेंगे। अब हमने देखा यहां से B3 निकाल रहे हैं हम लोग, तो B3 निकालने के लिए क्या प्रोसीजर स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले आप लोग लूप ड्रॉ करिए, कैलकुलेशन ऑफ B3। तो हमने एक ऐसा लूप ड्रॉ किया, तो इस लूप में क्या हुआ कि जो टोटल करंट है वो टोटल करंट अंदर ही ऐसे आता है और फिर यहां से ऐसे चला जाता है। इस लूप के अंदर ही करंट ऐसे आ रहा है और वापस उसी में जा रहा है, तो दोनों पूरे का पूरा करंट नेट मिला के कितना हो गया, 0। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट इंटू 0 इज इक्वल टू बी डी एल। आप कुछ भी कर लीजिए, यहां से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, 0, यानी कि B3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। क्योंकि भाई इस लूप के अंदर जो करंट है वो इसमें से करंट तो पास, जैसे हम नेट चार्ज लेते थे गॉसियन सरफेस के अंदर, नेट चार्ज 0 तो फिर बनेगा ही नहीं वहां पे फ्लक्स। और यहां पर भी अगर इस एम्पीरियल लूप के अंदर नेट करंट 0, आने वाला भी और जाने वाला भी दोनों करंट 0, आने जाने वाला कैसा कि इसमें ऐसे करंट यहां से ऐसे करंट आएगा और फिर ऐसे करंट आया और फिर ऐसे करंट गया, फिर ऐसे करंट आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया। तो या तो इस लूप के अंदर करंट आने वाला ही हो या फिर जाने वाला ही हो। अब इस पूरी बड़ी लूप के अंदर आने वाला करंट भी है और जाने वाला करंट भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो करंट नेट है वो कितना है, 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0। चलिए इनसाइड की बात कर लेते हैं साथ साथ। इनसाइड की बात करेंगे तो क्या, इनसाइड में तो करंट है ही नहीं लूप के अंदर, लूप के अंदर करंट नहीं, तो फिर से B1 भी क्या हो जाएगा यहां से 0। कहने का मतलब ये हमें 2 ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि 2 में क्या है, ये हमारी लूप है और इस लूप के अंदर करंट एंट्री मारता है और फिर बाहर चला जाता है कहीं, तो इसमें अंदर की तरफ है करंट,
राइट। तो करंट नेट डायरेक्शन में है, तो करंट नेट डायरेक्शन में तो हम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं और इसका रेडियस हम मान लेते हैं कि ये एक आर रेडियस पर है, डिस्टेंस है, जो आर डिस्टेंस पर है पॉइंट पी की डिस्टेंस हमने कितनी मान ली यहां से आर। तो अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे अपना ये वाला पार्ट, क्लॉज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल। यहां से मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है हर जगह पर, डीएल क्या है आपका, डीएल 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 पूरे जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 पाई आर, उसकी सर्कमफ्रेंस, तो बी डॉट 2 पाई आर यही आएगा। बी तो कांस्टेंट था, डीएल को इंटीग्रेट किया तो कितना आया 2 पाई आर। हाँ अच्छा, अब क्या करें क्या करें क्या करें, ठीक है भाई, अब ऐसा करते हैं करंट निकाल लेते हैं, टोटल करंट। अगर मैं टोटल करंट आई की बात करूं तो टोटल करंट कितना आएगा भाई, एक लेंथ में कितना होता है म्यू नॉट इंटू जो भी हमने निकाला था आई निकाला था, तो आई कैसे निकाल देते हैं, आई इंटू एन इंटू एल किया था वहां पर। यहां पर कितना है, यहां पर ऐसे जुड़ते 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 किसके बराबर आएगा ये पूरा, ये पूरे का पूरा आएगा एन इंटू लेंथ कितनी है, एल है क्या, नहीं, लेंथ पूरी की पूरी 2 पाई आर है। फिर से वहां पर हमने क्या लिया था एन इंटू एल, एल लेंथ थी, यहां पर लेंथ कितनी है 2 पाई आर, बस एल की जगह पे क्या कर दिया मैंने 2 पाई आर, जस्ट अप्लाई भाई साहब, अप्लाई कर दीजिए, काम खत्म हुआ। आई इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू बी डॉट 2 पाई आर, खत्म। एक एन और आना था ना, हाँ एन ये रहा, यहाँ पे एन नहीं लिखा मैंने, एन ये पूरे का पूरा मारा गया। यहाँ से बी का फॉर्मूला क्या आया, म्यू नॉट एन आई, सेम यार सोलेनॉइड ही था, बस उसको क्या कर दिया हमने क्लोज बना लिया। तो उसको क्लोज बना के जब हम डील करते हैं तो क्या हो जाता है, वो पूरे का पूरा होता सोलेनॉइड ही है, होता सोलेनॉइड है, बट उसको हम क्लोज कर देते हैं, इसलिए उसको टोरॉइड बोल देते हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से निकलता है, राइट। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालने के कुछ एक्सरसाइज किए, टोरॉइड में सीखा, सोलेनॉइड में सीखा, और इस कंप्लीट में हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लगभग सेम ही समझी। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें ये बड़ा छोटा इस पर डिपेंड नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड करता है या नंबर ऑफ टर्न्स कितने इस पे डिपेंड करता है, बाकी चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आर छोटा है या बड़ा है। आप कितना ही बड़ा टायर छोटा बड़ा सोलेनॉइड टोरॉइड ले लें, कोई इसका इशू नहीं है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था। हाँ, मैं कल फिर से 7:30 पर लाइव आऊंगा, हम लोग लाइव पढ़ेंगे, रिकॉर्डेड भी आपको मिलते रहेंगे लेक्चर्स। हम लोग प्लीज पढ़ाई का लॉस नहीं करेंगे, आपको थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, वो मेरे हाथ में भी नहीं है, राइट, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारा स्टडी का लॉस ना हो, हम चीजें प्रॉपरली कर लें, कुछ भी छूटे ना, ऑलराइट। नोट्स लिखते रहिएगा, और अगर कोई इशू आएगा तो मैं आपको नोट्स भी सॉल्व करा दूंगा। यार मेरे पास एक सिंगल चौक था, वो टूट गया। चलिए, तो हम लोग अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं कल 7:30। ओके, शेयर करते रहा करें चीज़ों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हम लोग चीज़ें सीखें और ज़्यादा मजा आए। थैंक यू वेरी मच।